तो अभी हम इस वीडियो के अंदर सबनेटिंग सीखने वाले हैं। लेकिन सबनेटिंग सीखने से पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जो लास्ट वाले वीडियो के अंदर हमने CIDR देखा, यानी क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, जिसे कि क्लासलेस एड्रेसिंग भी कहते हैं। हमने एक क्लास फुल एड्रेसिंग मेथड देखा था और एक क्लास लेस एड्रेसिंग मेथड देखा था। तो क्लास लेस एड्रेसिंग मेथड के अंदर क्या था कि बस एक रेंज हुआ करती थी, कोई भी क्लासेस इसके अंदर नहीं है। जैसे क्लास फुल एड्रेसिंग मेथड जो है उसके अंदर कैसे क्लास यूज़ होते थे, ABCDE, इस तरह से क्लासेस यूज़ होते थे। तो वो अभी CIDR के अंदर यूज़ नहीं होते। सिंपल से एक रेंज है कम्प्लीटली। उसके बाद ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की रेंज है। और यहाँ पर जो है हम कोई भी सबनेट मास्क यूज़ नहीं करते। सबनेट मास्क की जगह हम नोटेशन यूज़ करते। अभी नोटेशन कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने आपको बताया था कि जो भी सबनेट मास्क है उसका जो बाइनरी कन्वर्जन है, तो उसका जब हम कंटिन्यूस वन को जो काउंट करते हैं, कंटिन्यूस जो भी वन है, तो जितने भी वंस होंगे वो हमारा नोटेशन बन जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद हमने देखा कि इसके अंदर सबनेटिंग फ्रीडम है, मतलब यहाँ पर कोई भी क्लासेस नहीं है। तो जो हमने देखा था ना क्लास फुल एड्रेसिंग के अंदर कि क्लास ए के लिए कुछ ऐसी कंडीशन होगी, क्लास बी के लिए कुछ ऐसी कंडीशन होगी, क्लास सी के लिए कुछ ऐसी कंडीशन होगी, और ये उनका सबनेट मास्क होगा। तो इससे हमें डिसाइड करते थे कि कौन सा नेटवर्क पोर्शन है और कौन सा होस्ट पोर्शन है। तो अभी जो CIDR के अंदर है वो ऐसा कुछ भी यहाँ पर यूज़ नहीं होता है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि CIDR के अंदर जो नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन है वो कैसे डिसाइड होता है। तो सिंपल से जो भी सबनेट मास्क है उसका बाइनरी कन्वर्जन करते थे, और उसके बाद देखिए जो लेफ्ट टू राइट जितने भी कंटिन्यूस वंस होते थे वो नेटवर्क पोर्शन हो जाता है, और जो बाद में होता है फिर वो होस्ट पोर्शन हो जाता है। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है उसके अंदर जो 8 बिट्स होते हैं वो कंपलसरी नेटवर्क पोर्शन में आते हैं। हमने एक आईपी एड्रेस देखा था और उसको इस तरह से एक नोटेशन दिया था। अभी ये जो नोटेशन है ये इस सबनेट मास्क की जगह हम ये वाला नोटेशन यूज़ कर रहे थे। अभी हमने ये कैसे कैलकुलेट किया, ये कुछ इस तरह से, ये जो सबनेट मास्क है उसको हमने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और जितने भी कंटिन्यूस वन आए वो कितने आए, 24 बिट्स। ये जो यहाँ से आता अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ ना तो 24 बिट्स आते। तो ये जो पार्ट हो गया ये नेटवर्क पोर्शन हो गया, तो यहाँ पर हम 24 कर देते हैं, बाकी जो बचता है फिर होस्ट पोर्शन हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 8 बिट्स जो होते हैं वो कंपलसरी नेटवर्क पोर्शन के अंदर आते हैं। अगर शुरुआत कहाँ से करना है तो, यानी यहाँ पर देखिए अभी 24 है, तो यहाँ पर ये शुरुआत कहाँ से होगी, 8 से। फिर 8 से फिर आगे बढ़ते जाएगा 9, 10, 11, 12, इस तरह से आगे जाते 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 ये लास्ट तक 32 तक आता है। तो इस तरह से हम नोटेशन बेसिकली यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर कोई भी सबनेट मास्क कुछ भी नहीं होता है, डायरेक्टली हम नोटेशन का यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो बस इतना ही है CIDR के अंदर। आई होप आपने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते। तो हमने एड्रेसिंग मेथड देखे, राइट, जिसके अंदर की दो एड्रेसिंग मेथड है, क्लासफुल और CIDR क्लासलेस। जो आईपी एड्रेस के दो पार्ट्स थे हमारे, उसके अंदर हमने क्लास फुल देखा था, और जो लास्ट वाला वीडियो था उसके अंदर हमने क्लासलेस यानी CIDR देखा था। ये क्लास फुल की रिवीजन कंप्लीटली और ये CIDR की रिवीजन। तो चलिए अभी आगे बढ़ते। तो अभी इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, क्लास फुल और क्लास लेस के अंदर। अभी हम करंटली जो प्रेजेंट है वहाँ पर हम क्लास लेस एड्रेसिंग मेथड यूज़ करते हैं, क्लास फुल हम नहीं यूज़ करते, लेकिन फिर भी मैंने आपको क्लास फुल एकदम अच्छे से बता दिया है। तो अभी देखते हैं इन दोनों के अंदर कॉमन चीज़ें क्या है। तो ये जो रेंज है आईपी एड्रेस की यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों के अंदर कॉमन है। जो प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज है वो भी दोनों के अंदर सेम कॉमन है, और दोनों के अंदर नेटवर्क आईडी होता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी होता है, और जो नेटवर्क पोर्शन है दोनों के अंदर वो फिक्स होता है, और जो होस्ट पोर्शन होता है वो कैन वेरी, यानी वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर कॉमन चीज़ें हैं। तो अभी देखने वाले हैं हम सबनेटिंग। तो सबनेटिंग हम दो चीज़ों के अंदर देखने वाले हैं, एक क्लास फुल के अंदर देखने वाले हैं और एक क्लास लेस के अंदर देखने वाले हैं। अभी जो सबनेटिंग यूज़ होती है वो क्लास लेस के अंदर ही होती है, लेकिन मैं फिर भी आपको क्लास फुल के अंदर भी बताने वाला हूँ, और आप इसको भी स्किप मत करना, देख लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और जितना सबनेटिंग इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि देखिए आपको ज़्यादा इसके अंदर डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इथिकल हैकिंग करने जाते हो या फिर अगर आप ब्लू टीम के अंदर जाते हो, जैसे SOC एनालिस्ट हो गया ऐसे, तो वहाँ पर क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक नेटवर्क टीम होती है, तो ये वो डिसाइड करती है सबनेटिंग एंड जो आईपी एड्रेसेस वगैरह असाइन करने होती है ना, तो वो नेटवर्क टीम देख लेती है। आपका वर्क होता है बस आपको इसके अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यार सबनेटिंग क्या होता है, ऐसा वैसा, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको सबनेटिंग जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि सबनेटिंग के बहुत सारे टाइप्स भी है, तो अगर हम वो देखने जाएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। बट लेकिन जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको इसके अंदर डिटेल में बता देता हूँ। तो अभी हम जो सबनेटिंग देखने वाले हैं वो है क्लास फुल एड्रेसिंग के अंदर देखने वाले हैं, एंड उसके बाद मैं आपको क्लास लेस के अंदर सबनेटिंग कैसी होती है वो मैं आपको बता दूंगा।
तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये एक आईपी एड्रेस की रेंज है 192 से लेकर 0.0.0 से 192.0.0.255 तक एक रेंज है। अभी ये जो आईपी एड्रेस है ये है क्लास सी का आईपी एड्रेस और ये पब्लिक आईपी एड्रेस है, ना कि प्राइवेट आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज अलग होती है, वो होती है 192.168। इस तरह से जो प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज होती है, ये जो है ये पब्लिक आईपी एड्रेस की रेंज है और ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। अभी हम क्लास फुल में देख रहे हैं, इसलिए ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। तो क्लास सी का जो सबनेट मास्क हुआ करता था वो कुछ ऐसा है, करेक्ट। 255.255.255.0 ये हो गया क्लास सी का सबनेट मास्क। और हमारे पास टोटल सर्वर से 252। अभी मैं आपको एक सिनेरियो के साथ बताने वाला हूँ और ये अगर आपको समझ में आ गया तो सबनेटिंग आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है मुझे, ये जो बड़ा नेटवर्क है 192 डॉट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मुझे डिवाइड करना है दो रूम्स के अंदर, समझ लो, या आप कंसिडर कर सकते हो दो सिटीज़ के अंदर। ये ऐसा समझ लो कि ये आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसे कि दो सिटीज़ के अंदर नेटवर्क को डिवाइड करना है, वैसा समझ सकते हो। या फिर कोई एक रूम है, उसके अंदर आपको एक रेंज मिली है और आपको उसको दो रूम्स के अंदर डिवाइड करना है, तो उसके लिए हम बेसिकली सबनेटिंग यूज़ करते हैं। बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क के अंदर डिवाइड करने के लिए सबनेटिंग हम यूज़ करते। तो अभी मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, अभी मैं आपको सिंपल से एक सिनेरियो के साथ बताऊंगा जिससे कि आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या होता है आखिरकार सबनेटिंग। ओके, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक मोडेम है। अभी मोडेम क्या होता है, जिनके घर राउटर है उन्हें पता होगा कि जब भी आप राउटर लेते हो तो उसके साथ एक छोटा सा डिवाइस आता है, उसके पीछे एक पीली केबल कनेक्टेड होती है और वो सीधे आपके टेरिस तक जाती है, एंड वैसे ही फिर वो आईएसपी के पास जाता है। तो मोडेम का जो मेनली यूज़ होता है, यानी जो टेक्निकल यूज़ है, वो है कि जो डिजिटल सिग्नल है उसको एनालॉग के अंदर कन्वर्ट करता है और जो एनालॉग सिग्नल होता है उसको डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करता है। अभी इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, सबनेटिंग देख रहे तो सबनेटिंग को देख लेते हैं सबसे पहले। अगर आपको थोड़ा इसके बारे में पता करना है तो आप मोडेम के बारे में थोड़ा सर्च कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक रूम 1 है और इस रूम की जो कैपेसिटी है वो है सिर्फ 126 सर्वर्स ओनली। और इसके अंदर ये सर्वर्स है, अभी मैंने दिखाने के लिए यहाँ पर 6 दिखा है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सर्वर जो है 126 है। अभी मुझे इनको आईपी एड्रेसेस देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक राउटर है और इस राउटर को मैं यहाँ पर मॉडेम से कनेक्ट कर देता हूँ एंड इस राउटर के यहाँ पर एक आईपी एड्रेस की रेंज दे देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए रेंज पे ध्यान दो कि यहाँ पर देखिए मैंने .0 यहाँ से लेकर 128 तक दिए है। इस रेंज से मैंने आधी जो है रेंज यहाँ पर इस रूम को दे दी है। अभी आप कहोगे कि 128 क्यों, यहाँ पर नंबर ऑफ सर्वर्स तो 126 है, तो 128 रेंज क्यों। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो स्टार्टिंग का आईपी एड्रेस होता है ये वाला 192.0.0.0 ये होता है हमारा नेटवर्क आईडी, एंड उसके बाद ये जो होता है 192.0.0.128 जो लास्ट का जो आईपी एड्रेस है वो होता है हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस। एंड इसके अंदर जो भी आते हैं 126 एड्रेसेस तो वो होते हैं हमारे होस्ट एड्रेसेस, यानी उन्हें हम इन जो सर्वर से उसको असाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इसको कनेक्ट भी कर देते हैं, ये राउटर से हमने इन सभी सर्वर्स को कनेक्ट कर दिया, ये भी डिवाइसेस जो है ना इन्हें कनेक्ट कर दिया है। और हमारे पास एक रूम 2 है, उसके अंदर भी जो कैपेसिटी है इसकी वो है 126 सर्वर्स ओनली। तो यहाँ पर मैं सर्वर्स ऐड कर देता हूँ, अभी दिखाने के लिए 6 ऐड किए हैं, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ सर्वर्स है वो है 126। तो यहाँ पर हमारे पास एक राउटर है, उसको कनेक्ट कर देते हैं मोडेम से और इसको भी हमें रेंज देनी पड़ेगी। अभी रेंज पे ध्यान दो, यहाँ पर देखिए 192.0.0 129 टू 255 तक है। तो यहाँ पर जो ये जो है 129 ये हमारा नेटवर्क आईडी होगा और 255 जो होगा वो होगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस, एंड जो अंदर बचेंगे फिर वो हम इन नंबर ऑफ सर्वर्स को असाइन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने इस रेंज को डिवाइड कर दिया है दो नेटवर्क्स के अंदर, ये एक नेटवर्क होगा, ये एक नेटवर्क हो गया, और फिर ये जो सर्वर्स है उनको भी आईपी एड्रेस यहाँ पर असाइन कर दी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ की कमी है, वो है सबनेट मास्क की। तो अभी इन्हें सबनेट मास्क हम डायरेक्टली ये नहीं दे सकते, जो यहाँ पर लिखा है ना 255.255.255 ये क्लास सी का सबनेट मास्क है। अभी आप कहोगे ये भी तो क्लास सी के ही आईपी एड्रेस है, तो फिर हम डायरेक्टली इसको ये क्यों नहीं दे सकते हैं। तो यही पर आता है बेसिकली सबनेटिंग का कंसेप्ट, ठीक है। तो अभी कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वो आईपी एड्रेस था और ये उसका सबनेट मास्क था, करेक्ट। अब ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है और ये क्लास सी का ही सबनेट मास्क है। तो जब हम इनको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, अभी मैंने इस आईपी एड्रेस को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया और इस सबनेट मास्क को भी बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो हमें पता है कि हमें जो है नेटवर्क पोर्शन कैलकुलेट जो करना होता है, तो वो हम कैसे करते हैं, क्लास सी के अंदर जो भी हमारे ये होते हैं हमारे नेटवर्क पोर्शन वाला पार्ट, राइट। मैंने आपको ये डिटेल में बताया हुआ है कि जो क्लास सी के अंदर होते हैं 255.255.255 यहाँ से यहाँ तक, राइट। ये 3 ऑक्टेट्स होते हैं,
ये होते हैं नेटवर्क पोर्शन के अंदर, और जो बाकी जो बचता है फिर वो होता है होस्ट पोर्शन वाला पार्ट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन थी कि जो स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट्स है वो बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे, और जो होस्ट पोर्शन है वो चेंज हो सकता है, सिंपल। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा कि ये जो पार्ट है इस आईपी एड्रेस का, ये नॉन चेंजेबल रहेगा, एंड देन ये जो है फिर ये चेंज हो जाएगा। अभी ये मैंने आपको क्यों बताया, सबनेट मास्क से हमें ये पता चलता है कि कौन सा नेटवर्क पोर्शन है और कौन सा होस्ट पोर्शन है। तो अभी देखिए कैसा होगा कि ये तो नॉन चेंजेबल, ये तो चेंज नहीं होगा, तो अभी चेंज होगा यहाँ पर, ये जो जैसे जैसे होस्ट ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे ही ये काउंटिंग बढ़ती जाएगी, और फिर लास्ट में ये कहाँ तक आ जाएगा, 255 तक। यानी यहाँ पर हम 255 तक हमें ये इसकी मैक्स वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम इसको कन्वर्ट कर देते तो वो कुछ इस तरह से बन जाता है 192.0.0.255 तक। अभी इससे क्या साबित होता है, इससे साबित ये होता है कि ये जो रेंज है वो कुछ ऐसी है 192.0 से लेकर 255 तक, यानी ये जो पोर्शन है ये फिक्स्ड है, और बस ये चेंज हो रहा है यहाँ पर 255, यहाँ तक हमारे पास जो है होस्ट से ये। तो अभी ये तो आपको समझ में आ गया क्योंकि मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया हुआ है। अभी थोड़ा सा हम चेंज करने वाले हैं, अभी हम सबनेट मास्क थोड़ा डिफरेंट लेने वाले हैं। अभी यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेम आईपी एड्रेस है, लेकिन यहाँ पर देखिए सबनेट मास्क हमने अलग लिया है। अभी देखिए 255.255.255.128 लिया है। तो अभी ऐसा क्यों, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि सबनेट मास्क की जो कंडीशन है, यानी क्लास सी के जो सबनेट मास्क होता है उसके अंदर मैंने आपको बताया था, जो स्टार्टिंग का जो पोर्शन होता है, ये जो 3 ऑक्टेट्स होते हैं ये कंपलसरी नेटवर्क पोर्शन में आते हैं, और जो 4th ऑक्टेट होता है हम उसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन थोड़ी सी कंडीशन यहाँ पर चेंज हो जाती है। यहाँ पर क्या है कि जो स्टार्टिंग के जो 3 ऑक्टेट्स है, अभी हम क्लास सी की बात कर रहे हैं, करेक्ट। तो स्टार्टिंग के जो 3 ऑक्टेट्स है ये तो कंपलसरी कांस्टेंट रहेंगे, यानी नेटवर्क पोर्शन ही रहेंगे। बट लेकिन जो 4th ऑक्टेट है उसके अंदर भी हम कुछ भी कर सकते हैं, मीन्स वहाँ पर आधा जो है उसमें से नेटवर्क पोर्शन के लिए भी ले सकते हैं, और आधा जो होगा वो होस्ट पोर्शन के लिए भी ले सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग लगेगा, लेकिन क्लियर हो जाएगा, रुको थोड़ा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया इस आईपी एड्रेस को, और सबनेट मास्क को भी मैंने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। और यहाँ पर देखिए जो कंटिन्यूस 1 है, तो अगर मैं इन्हें कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक जो है ना, ये जो 4th ऑक्टेट्स का जो 1 बिट है वो भी नेटवर्क पोर्शन के अंदर आ रहा है यहाँ पर अभी। तो यहाँ से यहाँ तक अभी ये नेटवर्क पोर्शन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए फिर ये आईपी एड्रेस के लिए भी सेम, यानी इस आईपी एड्रेस का जो ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है ये नेटवर्क पोर्शन का पार्ट है, एंड जो बाकी जो बचते हैं फिर ये 7 बिट्स ये हमारे होस्ट पोर्शन के लिए हो जाएंगे, होस्ट के लिए हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए कंडीशन कुछ इस तरह से हो रही है कि स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट्स तो हमारे नॉन चेंजेबल है, और वो जो है नेटवर्क पोर्शन के अंदर ही, लेकिन 4th ऑक्टेट का भी जो थोड़ा सा पार्ट है वो नेटवर्क पोर्शन के अंदर आ रहा है, और बाकी पार्ट होस्ट पोर्शन का है, ठीक है। तो अभी मैं इसको जब यहाँ पर आईपी एड्रेस से देते जाऊँगा तो मैक्स ही यहाँ तक आएगा 7 बिट्स तक। इसके बाद यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये नॉन चेंजेबल पार्ट है, ये नेटवर्क पोर्शन है। बट लेकिन फुल मैक्स कहाँ तक आएगा, वो यहाँ तक, यानी 7 बिट्स हम 1111 कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको न्यूमेरिक के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा 192.0.0.127, ठीक है। तो अभी इससे क्या साबित होता है कि जो रेंज है 192.0.0.0 टू 192.0.0.127, तो ये इस रेंज के लिए ये सबनेट मास्क हो जाएगा फिर। तो कुछ इस तरह से बेसिकली सबनेटिंग होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन आपको ये डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा रूम था, सभी चीज़ें, ये सभी चीज़ें सर्वर कनेक्टेड था। तो यहाँ पर बस जो चीज़ की कमी थी वो थी सबनेट मास्क की। तो अभी इस रेंज के लिए जो सबनेट मास्क हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा 255.255.255.128, और सेम इसके लिए भी। तो कुछ इस तरह से बेसिकली सबनेटिंग होता है कि एक बड़ा जो नेटवर्क होता है उसको छोटे नेटवर्क के अंदर डिवाइड करना। तो जो सबनेटिंग इन क्लासफुल है वो हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। बस इतना ही था सबनेटिंग इन क्लासफुल। ओके, अभी हम देखने वाले हैं सबनेटिंग इन क्लास लिस्ट। तो हमारे पास ये आईपी एड्रेस है, इसका सबनेट मास्क ऐसा होगा। लेकिन अभी हम क्लास लिस्ट के अंदर सबनेटिंग देख रहे हैं, तो इसके अंदर कोई भी सबनेट मास्क नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, नोटेशन हम यूज़ करते हैं सिंपल से। इतने डिवाइसेस के लिए अगर हमें देना है आईपी एड्रेसेस तो हम /8 दे देंगे। इससे हमें पता चलता है कि कौन सा पार्ट नेटवर्क है और कौन सा पार्ट होस्ट पोर्शन है, करेक्ट। तो अभी जो इसका जो सबनेट मास्क हो जाएगा फिर वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। सेम अगर हम 9 कर देते तो जो सबनेट मास्क हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर हम 10 कर देते तो सबनेट मास्क कुछ इस तरह से हो जाएगा, और ऐसे करते 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 वो लास्ट
हमारा आ जाता है 32 तक। तो 32 का जो सबनेट मास्क हो जाएगा फिर उस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो बस सबनेटिंग इन क्लासलेस खत्म। बस इतना ही इसके अंदर, बस नोटेशन यूज़ करना होता है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल से नोटेशन यूज़ करो और फिर उससे पता चल जाएगा कौन सा नेटवर्क पोर्शन है, कौन सा होस्ट है, फिर उससे आप आईपी एड्रेसेस दे सकते हो। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि CIDR कितना ज़्यादा ईजी है। क्लास फुल के अंदर सबनेटिंग करने के लिए हमें कितनी प्रोसेस करनी पड़ती है, लेकिन क्लास लेस के अंदर कितना ईजी है, बस नोटेशन का यूज़ करना है, सिंपल। तो यही यूज़ है क्लास लेस का, और जो प्रेजेंट में यूज़ करते हैं वो क्लास लेस एड्रेसिंग मेथड ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करना इसके ऊपर, आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।